लड्डू गोपाल अर्थात कान्हा जी की सेवा आज के समय में ज़्यादातर हिंदू घरों में हो रही है। हर मौसम में लड्डू गोपाल की सेवा के अलग अलग नियम है और उन नियमों के अनुसार ही हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे उनका ध्यान रखें, चलिए हम आज जानते हैं। आजकल बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को स्थापित करते हैं। इनकी सुबह शाम पूजा और आरती करते हैं। हर मौसम में उनकी सेवा के अलग अलग नियम हैं। दोस्तों, इस समय गर्मी चल रही है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप किस तरह से गर्मी के मौसम में उनकी सेवा करें, चलिए आज हम जानते हैं। गर्मियों के मौसम में उनकी पूजा पाठ, स्नान, प्रसाद का क्या सही तरीका है, आज हम जानेंगे। इस विषय में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आपको इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में हम लड्डू गोपाल को कैसे उठाएं। दोस्तों, गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी उठाना चाहिए। संभव हो तो सुबह भोर होने से पहले अर्थात सूर्योदय से पहले ही लड्डू गोपाल को उठा करके स्नान आदि करवाएं और उसके बाद श्रृंगार करें। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लड्डू गोपाल को सर्दियों में गर्म पानी या फिर गुनगुने पानी से स्नान कराते हैं, उसी प्रकार से गर्मी के दिनों में हमें ठंडे और ताज़े पानी से लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए, जिससे कि उनको शीतलता महसूस हो सके। हम जिस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, अर्थात जिस तरह से हम स्वयं नहाते हैं मौसम के अनुसार, उसी तरह से लड्डू गोपाल को भी मौसम के अनुसार ही स्नान करवाना चाहिए। दोस्तों, गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल को सूती वस्त्र पहनाएं। इसके अलावा उन्हें गर्मी में ज़्यादा गहने ना पहनाएं और उनके कपड़े गहने बहुत भारी या जड़ाऊदार नहीं होने चाहिए। हल्के और कोमल वस्त्र ही गर्मी के दिनों में पहनाएं। वैसे तो चंदन से लड्डू गोपाल का श्रृंगार रोजाना किया जाता है, लेकिन गर्मियों में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चंदन लगाएं, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, वो शरीर को शीतलता प्रदान करता है। लड्डू गोपाल के कपाल, चेहरे और हाथों में चंदन अवश्य लगाएं। इस तरह से चंदन लगाने से उन्हें शीतलता महसूस होगी और गर्मी का आभास नहीं होगा। लड्डू गोपाल जी को ठंडा इत्र लगाएं, जैसे कि खस, मोगरा और चमेली। ये सब इत्र लड्डू गोपाल को ठंडक देते हैं। लड्डू गोपाल की मालिश के लिए तेल के बजाय ठंडे इत्र और घी का प्रयोग करें। दोस्तों, लड्डू गोपाल के आसपास खूब सारे फूल रखें। इससे लड्डू गोपाल को ठंडक महसूस होती रहेगी। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि फूल की पंखुड़ियां उनकी ओर हों, ना कि आपकी ओर। दोस्तों, गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल को जब हम पानी पिलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के पास गिलास पानी का जरूर रखना चाहिए, जिसे हर 2-3 घंटे में बदलते रहें, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और लड्डू गोपाल को गर्मियों में शीतल जल पिलाना चाहिए, इसलिए उसे हर 2-3 घंटे पे बदलते रहें। गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल को प्यास लग सकती है, इसलिए उनके पास पीने का पानी जरूर रखें। दोस्तों, गर्मियों में जहाँ लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, उनके करीब ठंडी हवा की व्यवस्था करें। वहाँ पे बंद वातावरण ना रखें, पर्दे हटा करके रखें। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल को उस स्थान पर बिठा सकते हैं जहाँ ठंडी हवा चल रही हो। अर्थात आपके मंदिर में अगर ठंडी हवा की व्यवस्था नहीं है तो आप जहाँ पे स्वयं रह रहे हो, जहाँ आप स्वयं बैठे ठंडी हवा हो, आप उस जगह पर लड्डू गोपाल को बिठाएं। लड्डू गोपाल को इधर उधर बिठाने से पहले इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पे पूर्ण रूप से स्वच्छता हो। अच्छे और साफ सुथरी जगह पर ही लड्डू गोपाल को बैठाएं। ये थे गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा के नियम। दोस्तों, सामान्य रूप से लड्डू गोपाल की सेवा का तरीका बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ना ही उनकी पूजा पाठ करने का सही तरीका जानते हैं, जिसके चलते व्यक्तियों को दुष्परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये भी जानते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा के क्या नियम हैं, उनका किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। प्रथम तो यह मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, वह घर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। इसलिए अपने मन से ये भाव निकाल दे कि ये घर मेरा है, क्योंकि अब वो घर लड्डू गोपाल जी का घर है। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो ये है
कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल की सभी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो केवल प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः आप उनको जितना प्रेम भाव अर्पित करेंगे वो उतना ही प्रसन्न होंगे। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। लड्डू गोपाल को स्नान के बाद उनके रोज वस्त्र बदलें। इनकी देखभाल आप एक बच्चे की तरह करें, क्योंकि लड्डू गोपाल को एक घर के सदस्य की तरह माना जाता है और घर के एक बच्चे के रूप में इनकी सेवा करी जाती है। नहलाने और कपड़े बदलने के बाद उनको चंदन जरूर लगाएं। श्री कृष्ण के बाल रूप को आप दिन में 4 बार भोग लगाएं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा दिन में कई बार खाता है, इसी तरह से लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार आप भोग लगाएं। लड्डू गोपाल के भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय और नाश्ते इत्यादि का भी ध्यान रखें। बाल गोपाल को मिश्रित दही बहुत पसंद है। ऐसे में इसका भोग बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हर दिन आप इनकी पूजा करें। सुबह शाम के समय आरती करें, ये सबसे अनिवार्य नियम है। आरती के बाद उन्हें झूला झुलाएं। साथ ही शाम के समय जब उन्हें सुलाएं तो लोरी भी गाएं और फिर पर्दे को बंद कर दें। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी के बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें वस्त्र भी पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर के जाएं। इसके अलावा आप बाल गोपाल को कभी भी घर में अकेला ना छोड़ें। अगर आप घर के बाहर सब लोग जा रहे हैं, घर में ताला लगा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर के जाएं। घर में जिस तरह से एक बालक को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। यूँ तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, लेकिन यदि आपको वो तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी का घर में प्रवेश किया था, तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मान करके प्रतिवर्ष उस तिथि पर उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लड्डू गोपाल जी के विषय में कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस तरह से करनी चाहिए और इसके साथ ही गर्मी के दिनों में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करें। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।